नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार तिवारी है और मैं आज आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने आया हूं। आप सभी को पता है कि केबीएस की टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों की आंसर की जारी हो चुकी है और सबने लगभग अपना आंसर की देख लिया है और जो नंबर प्राप्त हुए उसके बाद से ही निरंतर लोगों की कॉल्स आ रही है कि सर इतना नंबर मेरा है, क्या मेरा इंटरव्यू के लिए आएगा या कॉल होगी नहीं होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए एक वीडियो बना दूं। तो वीडियो बनाने मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, किंतु जो तमाम फ़ोन कॉल्स थी, मित्रों के अनुरोध थे, तमाम बच्चों ने भी बातें की, तो मैं शायद इंडिविजुअल एक-एक से बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नाम तो आप सभी जान चुके हैं, मेरा नाम सुशील कुमार तिवारी है। मैं वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के रूप में राजकीय महिला पीजी कॉलेज देवरिया में कार्यरत हूं। इससे पहले मैंने टीजीटी हिंदी के रूप में केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवा दी है। उसके उपरांत 1 वर्ष के बाद पीजीटी हिंदी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और इन सब में मेरा अनुभव एक लंबा अनुभव रहा है। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों ही में मैंने कई सारे परीक्षाएं पास की हैं। तो अक्सर लोग ये पूछने लगते हैं, जैसे ही लोग इंटरव्यू की बारी आती है, एक दूसरे से फ़ोन कॉल करने लगते हैं कि किसी ने केबी का इंटरव्यू दिया है तो कैसे तैयारी की है, ये सब जानने के लिए। तो मेरे पास ही ऐसे कॉल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केबी का अगर आपने लिखित परीक्षा दी है और आपका रिजल्ट 130 क्वेश्चन से ऊपर आ रहा है, तो आप यकीनन मानिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या ओबीसी हैं तो 130 प्लस एक सेफ जगह है जहां से आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है। अगर एससी एसटी हैं तो 1-2 नंबर कम यानी 126 25-26 तक भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जा सकती है। अब अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप मानिए कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने पर सवाल आता है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें केबीएस की वेबसाइट पर जाना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जारी होगी, वहीं पर एक प्रोफार्मा भी अपलोड किया गया होगा जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट या जिस भी प्रकार का आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट की निमित्त एक प्रोफार्मा दिया गया होगा। उसी में बायोडाटा भी दिया गया होगा। अभी मैं कल ही केबीएस की वेबसाइट देख रहा था, तो वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का जो इंटरव्यू है उसके निमित्त ये प्रोफार्मा जारी किया जा चुका है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप उस प्रोफार्मा को डाउनलोड कर लें और अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कास्ट ओबीसी है या एससी एसटी है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लें, अगर है तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। साथ ही आप देख लें कि आपकी मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट ये सब है कि नहीं है। मार्कशीट सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उससे ऊपर की भी जो आपने डिग्रियां ली हैं, खासकर बीएड, सीटेट, इन सब की मार्कशीट आप निकाल लें और बीए, बीएड इत्यादि की जो डिग्रियां या उपाधि जिसे कहते हैं उसे भी आप संबंधित विश्वविद्यालय से अगर निकाल चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल चुके हैं तो उसे निकाल लें। अगर आपका 2 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई होगी तो आप इसके लिए प्रोविजनल जो डिग्री है उसे भी जारी करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा काम है कि बायोडाटा हम कम से कम 4 प्रतियों में तैयार कर लें।
बायोडाटा के साथ साथ हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी 4-4 प्रतियां तैयार कर लें। ये सभी प्रतियां हमें सेल्फ अटेस्ट करनी है, यानी अपना लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड, या हिंदी में लिख रहे हैं तो स्वप्रमाणित, और हमें अपना उस पर हस्ताक्षर बना के अटेस्ट कर लेना है। बायोडाटा जब हम भरते हैं तो बायोडाटा का मतलब होता है एक अपना परिचय। केबीएस का जो बायोडाटा जारी किया गया है उसमें आप अगर जाएंगे तो सबसे पहले जिक्र होगी पोस्ट की। आप जिस विषय के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पोस्ट का वहाँ आपको नाम देना है। जैसे अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो आपको लिखना होगा पीजीटी हिंदी, अगर टीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो टीजीटी हिंदी, या किसी और विषय के हैं पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी, जिस पद के लिए जा रहे हैं आपको पोस्ट का उल्लेख करना होगा। इसके बाद दूसरा कॉलम होगा उसमें रोल नंबर का, आपको अपना रोल नंबर भी वहाँ पर मेंशन करना होगा, आपको अपना रोल नंबर लिख देना होगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी का उल्लेख करना होगा, आप किस कैटेगरी में हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। इसके बाद शुरू होगा आपका नाम पूछा जाएगा, तो उसमें आपका जो नाम है, यहाँ ध्यान दें लैंग्वेज टीचर के लिए कि अगर आप इंग्लिश के अध्यापक बनने के लिए जा रहे हैं तो आप अपना बायोडाटा इंग्लिश में भरें। अगर आप संस्कृत के अध्यापक बनने के लिए जा रहे हैं तो आप संस्कृत में भरना प्रेफर करें, और अगर आप हिंदी के बनने जा रहे हैं तो आप हिंदी में डाटा भरें। बाकी लोगों के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अंग्रेजी या हिंदी जिस भाषा में अपने को सहज महसूस करे उसमें भर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या बिंदु हैं, पहला नेम हो जाएगा, जो आपका नाम है वो लिखेंगे। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, आपका जो पत्र व्यवहार का पता है, आप जहाँ रह रहे हैं वो आपको एड्रेस देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपके पिता या हस्बैंड का नाम, अगर आप पुरुष हैं तो पिता का नाम, स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड या फादर जिसका भी नाम आपके मार्कशीट पे अंकित है आप उन्हीं का नाम लिखें। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा, ईमेल आईडी। इसके बाद एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसकी शुरुआत 10+2 लेवल से होगी, यानी इंटरमीडिएट से आपको देना है। इसमें आपका जो कॉलम है, कई सारे इसमें कॉलम बने हुए हैं, आप जितना भरना चाहें। इसमें जो जो चीज़ें होंगे, पहला तो सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन और डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। इसको आप दो तरीके से भर सकते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भरें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं जहाँ तक सही समझता हूँ कि आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़े, यानी कि 10+2 से आप शुरुआत करें। तो उसमें सबसे पहले आप अपना डिग्री का नाम यानी इंटरमीडिएट, ईयर ऑफ पासिंग जिस साल में आप पास हुए हैं, टोटल मार्क्स अपटेंड कितने नंबर आपको मिले हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना परसेंटेज है, सब्जेक्ट ऑफर्ड यानी आपने किन किन विषयों में वो परीक्षा पास की है, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहा है, और बोर्ड यूनिवर्सिटी। इतनी चीज़ें उसमें आपको पूछी जाएंगी। तो आप सीरियल से पहले इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी डिग्रियां हैं उनका क्रमवार उल्लेख करते जाएं। इसके बाद अगला जो कॉलम होगा वो होगा एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स लेवल। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ाया है, कोई पद गवर्नमेंट स्कूलों में धारित किया है। अगर आपने ऐसा है तो जिस पद पे हैं उसका उल्लेख करेंगे, उस संस्थान का उल्लेख करेंगे, और जो भी आपका पे इत्यादि है वो आपको लिखना है। लेकिन यहाँ आप ये ध्यान देंगे कि जब आप एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स भरेंगे तो आपको जो चीज़ करनी पड़ेगी, एक एनओसी भी देनी पड़ेगी। एनओसी का मतलब हुआ कि आप जिस एम्प्लॉयर के अंडर अभी काम कर रहे हैं वह यह लिख के दे कि अगर आप उस सेवा में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उसे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। एनओसी का प्रोफार्मा भी केवीएस ने डाल रखा है, जिसको भर कर साइन करवा के आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद अंत में जो चीज़ है वो है कि अ शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट।
यानी कि एक संक्षिप्त विवरण कि आप इस पद के लिए क्यों सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। इसमें आप जिक्र करते हैं कि आप आपने शिक्षण के लिए आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, आपकी अभिरुचि किस प्रकार की है, आप कितनी मेहनत करके पढ़ा सकते हैं और क्यों आप इसी संस्थान में आना चाहते हैं। इन चीज़ों का जिक्र आपको करना है। यहाँ ध्यान ये देना है कि हम जो जिक्र कर रहे हैं वो सकारात्मक हो। सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी नौकरी में जिसका लिए बायोडाटा आपने भरा है, आप उसमें उसी पद पर जाने के लिए अपने आप को इच्छुक बताएं। आप ये बताएं कि हाँ, मैं इसी पद पर जाना चाहता हूँ। और इसके अलावा अगला कॉलम जो है, कोई स्पेशल अचीवमेंट है तो आप उसको भर सकते हैं। अंत में आपके हस्ताक्षर होने हैं। तो इसकी 4 से 5 प्रतियां आपको तैयार करनी है। इसके बाद एक और सेक्शन है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग भी आपको इसी प्रोफार्मा के साथ जुड़ा हुआ मिल जाएगा। इसकी भी 4 से 5 प्रतियां आप बना लें। इसमें इस बात का जिक्र है कि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में चयनित हो रहा हूं और जहां भी संगठन मुझे ज्वाइनिंग देगा मैं उसे लूंगा, और इसमें भी आपका सिग्नेचर, नाम, डेट प्लस इत्यादि का जिक्र होगा। तो जहां तक मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप केबीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला उसका पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, इंक्लूडिंग बायोडाटा। इतना जब आप तैयार कर लेंगे तो इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आएगा कि हम इंटरव्यू के समय क्या करें क्या ना करें, जिसे मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।